हेलो एंड वेलकम बैक टू डीप पॉइंट। चलिए, अब तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला है लॉर्ड्स में। एक एक की बराबरी पे एक चीज़ तो प्रूव हो गया कि ये जो टीम है, युवा इनएक्सपीरियंस इंडियन टीम, ये सिर्फ compete ही नहीं कर सकती, दे एक्चुअली कैन गो ऑन टू विन द सीरीज। ये तो पता लग गया, क्योंकि पहले टेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया काइंड ऑफ डोमिनेटेड 60 से 70% ऑफ द टेस्ट मैच। वो तो आखिरी दिन में जाके जो है, दे प्लेड वेल, इंग्लैंड प्लेड बेटर देन अस, दे वॉन। बट तो एक चीज़ तो हो गया है 2 टेस्ट के बाद कि इंडिया कैन विन दिस सीरीज, दिस टीम, सो वो ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना ये भी होगा कि 2 टेस्ट मैचेस बहुत बढ़िया खेला है भारत ने। सेकेंडली स्पेशली द सेकेंड वाला टेस्ट है वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो सबसे बड़ा सवाल था 20 विकेट वाला, वो भी आंसर कर दिया है परफॉर्मेंसेस ने, फ्रॉम चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो सिराज हो। और इस थर्ड टेस्ट में तो अब जसप्रीत बुमराह भी अवेलेबल होंगे। बट ज़रूरी यह है कि जो बाकी 2 बॉलर्स हैं, या बाकी सारे बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग जडेजा एंड मे बी वॉशिंगटन सुंदर, दे ऑल कंट्रीब्यूट। ऐसा नहीं कि जसप्रीत आ गया तो दे काइंड ऑफ रिलैक्स, क्योंकि हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, द नंबर्स सिराज के देख लेंगे तो विद जसप्रीत आर्न दैट ग्रेट। जब जसप्रीत नहीं होते देन ही स्टेप्स अप, तो वो ज़रूर जो हम उम्मीद करेंगे कि वैसे ही सिराज भी डालें। और अब ज़रूरी बात यह है कि इज़ दिस टीम कंसिस्टेंट इनफ, क्योंकि एक जो हो जाता है कि जब एक इनएक्सपीरियंस होता है, खासकर ऐसे बड़े सीरीज में, टू बी कंसिस्टेंट हर एक सेशन, हर एक दिन, हर एक टेस्ट मैच का। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 25 सेशंस, 5 into 25 दिन, 75 सेशन। तो उसमें से जो है ऑब्वियसली आपके 30 सेशन निकल गए, अब और 45 सेशन है। सो वो इज़ गोइंग टू बी द क्रूशियल बिट। और लॉर्ड्स का एक और ये है कि लॉर्ड्स का जो स्लोप है, दैट इज़ वन थिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट यूज्ड टू। क्योंकि क्या है कि जो स्लोप है उससे बोथ बॉलर्स और बैटर के लिए पढ़ के अंदर आता है, तो आपका जो लेंथ, जो लाइन है स्पेशली, वो थोड़ा सा अलग होना ज़रूरी है। तो अगर सोच लिए स्लोप लेग साइड की तरफ है, तो जो आप अगर ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप पे आप पिच कर रहे थे, वो थोड़ा फिफ्थ स्टंप हो जाएगा, है ना। अगर वहीं पे डालेंगे तो वो जो मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप को हिट कर रही थी गेंद, वो जाके लेग स्टंप पे पहुंच जाएगी, या उसके भी बाहर। और सेम विद द अदर साइड जब आप बॉल डालते हैं, जो स्लोप है वो मैं और दिखाऊंगा आपको। मैं आपको टूर पे ले जाऊंगा लॉर्ड्स के, जब शुरू होगा टेस्ट मैच, मैं दिखाऊंगा आपको। और होपफुली आई विल शो यू द स्लोप एज वेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नर्सरी एंड से अगर देखेंगे तो दाएं से बाएं तरफ जाता है स्लोप, ऐसे करके। सो दैट इज़ दैट। और ये तो बॉलर्स की बात कर रहा, बैट्समैन की भी, क्योंकि जब आप खड़े रहते हैं, आप स्लोप पे अगर रहें, तो आपका बॉडी वेट अलग हो जाता है डिपेंडिंग किस तरफ स्लोप है। आपको जो बैलेंस चाहिए वो नहीं मिल पाता आपके फुटवर्क पे और आपके स्टांस में, क्योंकि स्टांस में आप बैलेंस रहना चाहते हैं। तो वो ज़रूर बैटर्स के लिए भी एक इशू ज़रूर है। और अगर आपको आदत नहीं है, आपने पहले कभी खेला नहीं है लॉर्ड्स पे, तो फिर वो जो है, दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू। तो वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है इस थर्ड टेस्ट में, कि किस तरीके से उस स्लोप के साथ, चाहे आप बैट्समैन हो चाहे आप बॉलर हो, किस तरीके से आप यूज टू होते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं स्लोप को। तो ये तो रहा कि लॉर्ड्स वाला। टीम की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जसप्रीत आएंगे, तो आई गेस द ऑब्वियस चॉइस इज प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी जगह जसप्रीत आएंगे। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज के, इज देयर गोना बी एनी अदर चेंजेस। देखिए, कुलदीप को एज मच एज आई वुड वांट हिम टू प्ले, पिच के हमने थोड़े पिक्चर्स देखे अभी, जब मैच शुरू होगा तभी पिच का पता लगेगा एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा वो ग्रीन दिख रहा था। और लॉर्ड्स का जो पिच है, उसका एक खासियत ये है कि लॉर्ड्स के क्यूरेटर को आप वैसे इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। वो थोड़ा सा अलग ही मैदान है, अलग ही सोच है उस मैदान में। जो भी है, जो भी पार्ट हैं लॉर्ड्स के, उनका सोच ही अलग है। होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और वो लिटरली ले लेते हैं। होम ऑफ क्रिकेट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूल्स जो है वो एमसीसी का होम है, एमसीसी के रूल्स चलते हैं, जिसके बारे में पहले भी वीडियो पे बात कर चुके हैं। आईसीसी और एमसीसी में क्या फ़र्क है, रूल्स में क्या फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा उनका सोच अलग है। तो बेशक अगर ईसीबी या मक्कलम को कोई भी, या बेन स्टोक्स को कोई पिच चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो मिलने वाला है। और अगर इन ओवरसीज़ की बात करें, तभी इंग्लैंड का वहाँ पे रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं लॉर्ड्स में, एज़ कम्पेयर टू अदर वेन्यूज़ इन इंग्लैंड। क्योंकि उनको एक सोच रहती है लॉर्ड्स के क्रिकेटर्स को कि बैलेंस रखना है, ऑपोजिशन टीम के लिए भी कुछ होना चाहिए।
तो उसके चलते अभी इंडिया का भी रिकॉर्ड उठा के देख ले तो पिछले 3 मैचेस जो खेले इंडिया ने खेले उसमें 2 जीता है। तो वो एक ज़रूर उनका रहता है कि थोड़ा-सा बैलेंस रखना है। तो आई एम नॉट टू श्योर कि वहाँ पे कितना बैटिंग फ्रेंडली जो बेसबॉल के लिए चाहिए मिलेगा। तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए कैन कुलदीप कम इन? मेरा बस एक ही इश्यू है कि कुलदीप शायद इसलिए ना खेले क्योंकि एक तो वहाँ पे जो लगता है टीम मैनेजमेंट को कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। तभी पिछले मैच में वॉशिंगटन भी खेले कि बॉलर ऐसा होना चाहिए जो बैटिंग करे। उसके पहले वाले मैच में शार्दुल खेले। तो वो मेरे ख़्याल से कंसिस्टेंटली शायद हमको देखने को मिले इस सीरीज़ में। वो माइंडसेट भी एक ही जगह चेंज हो सकता है अगर आपके जो 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जैसे नंबर 3 पे करुण ने अगर रन बना दिए होते मैच में, तो शायद वो थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हो सकता था। उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिलता। अ, और दूसरा ये है कि जो 6 पे भी अगर आप देखें 6 पे या 7 पे जब नीतीश आए, नीतीश के बल्ले से भी रन नहीं आए, तो वो अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलता तो शायद थोड़ा-सा और रिस्क ले सकते थे। ऐसा मुझे मेरा मानना है लेकिन मुझे लगता है कि वो 8 नंबर तक बैटर ही चूज़ करेंगे मतलब ऐसा कोई बॉलर जो बैट कर सके। चाहे वो शार्दुल हो, वो मेरे ख़्याल से पिच के ऊपर डिपेंड करेगा या वॉशिंगटन सुंदर। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक शायद टीम में रहे। कुलदीप वाला मुझे अभी भी थोड़ा-सा इवन though as much as I would want Kuldeep to play, uh, but it looks a little doubtful going by what the team management wants. खैर, anyways, it should be an interesting one and right through this test match, I'll take you through Lords, अपना जो मीडिया सेंटर है या कैसे लॉर्ड्स तक पहुंचना एंड ऑल ऑफ दैट। I'll try and show you as much as possible उस ग्राउंड का क्योंकि थोड़ा सा यूनिक तो है। Anyways, thank you so much and I'll see you soon.